ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का सार तंत्र और अपने जीवन का करते हैं श्रृंगार। किस चीज से? दिव्य गुणों से, ईश्वरीय शक्तियों से, आध्यात्मिक नियम और मर्यादाओं से। प्यारे बहनों और भाइयों, जब शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, तब से लेकर आज तक कोई भी बाबा की अव्यक्त वाणी, साकार वाणी कोई भी उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं एक बात जरूर आती है, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ निराकार दिव्य शक्ति पुंज, ज्योति पुंज, परम धाम निवासी शिव बाबा को याद करो। सारी ज्ञान की बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं। शायद इस बात में हम सब फिसड्डी हैं, कोई कितने परसेंट, कोई कितने परसेंट। और कहीं न कहीं जो 63 जन्मों के संस्कार हैं, देह को समझना खुद और दूसरों को भी देह समझना और दैहिक आकर्षणों की तरफ आकर्षित हो जाना, ये आज भी चलता आ रहा है। और इसका लाभ अनेक देह अभिमानी आत्माएं उठाती रहती हैं और हम उन्हें लाभ देते रहते हैं। सम्मान करना अलग चीज है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता समझ लेना किसी देहधारी को, ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज बाबा की मुरली में बाबा की शिक्षा हमें किस ओर ले जा रही है? इसी ओर ले जा रही है कि इस दुनिया में अगर किसी से दिल लगाना है तो उस परम धाम निवासी दिल वाले बाबा से, और फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को अगर, तो आप देखो ब्रह्मा बाबा ने भी प्यार सबको दिया, स्नेह सबको दिया, लेकिन अपना दिल एक दिलाराम, उस दिलाराम बाबा को दिया। संपूर्णता को भी प्राप्त हुए और अपने जीवन को भी सफल ऐसा किया, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का भी नाम शिव बाबा के साथ जुड़ा रहेगा। आदम को खुदा न कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है, जुदा नहीं है, जुदा नहीं है। ये कहावत यहाँ पर सिद्ध करके दिखाई शिव बाबा के लाडले सिकेलदे मुरब्बी बच्चे ब्रह्मा बाबा ने। तो आइए हम सब बाप समान बनना चाहते हैं, तो इस बात को गहराई से समझें बाबा क्या इशारा कर रहे हैं। मीठे बच्चे, 1 फरवरी 2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। क्या? मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, चाहे वो कितना ही गुणवान हो, शक्तियों से संपन्न हो, या फिर इसके अपोजिट भी हो। दोनों की तरफ हमारी नजर ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, हमारा अपना कल्याण है। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। प्रश्न 2 है आज मुरली में, उत्तर भी 2 ही है। तो पहला प्रश्न, उच्च पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो और करने वाले करते हैं? ऊंच पद पाने के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? क्या उत्तर? बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान की कटारी चलाओ, यानी ज्ञान का आदान प्रदान करो, ज्ञान की रूरिहान करो, ज्ञान की चर्चा परिचर्चा करो, अर्थात ज्ञान की कटारी चलाओ। ज्ञान को अपने बीच में जीवन में रख करके तब व्यवहारिक जीवन में आओ। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनो और शंख ध्वनि भी करते रहो। दोनों चीजें हैं। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनो और शंख ध्वनि भी करते रहो। अर्थात हम कैसे कैसे क्या क्या बने, अब क्या हाथ पर आकर के अटके हैं और आगे कहाँ जाना है हमें, इसके साथ साथ जो खुद सीखा है कोशिश करो यथा शक्ति तथा संभव, कम से कम इतना तो जो भी आपके
इर्द गिर्द आपके टच में हैं, उन्हें टच थेरेपी देते रहो। कौन सी? ज्ञान की, ताकि उनका भी जीवन, चलो आपके जैसे बीके ना भी बने श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन कम से कम आपकी खुशबू, आपके वाइब्रेशंस, आपका ज्ञान युक्त जीवन, उनको भी कुछ फायदा मिल जाए। सागर में डूबते हैं तो रत्न पाते हैं, किनारे पर बैठने वालों को ठंडक तो मिलती है। अरे वो ठंडक तो देते रहो कम से कम। बाबा कहते शंख ध्वनि भी करते रहो, चलते फिरते बाबा को याद करो, उसी में उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिलेगा बच्चे। यहाँ यही मेहनत है और कोई मेहनत नहीं। पैर पे खड़े नहीं होना, कोई अनेक दिनों का उपवास करके शरीर को कष्ट नहीं देना, कोई कठिन वैसे तपस्या नहीं करनी। क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहो, उसके सुख में रहो, याद के आनंद में रहो, तो क्या होगा? यही मेहनत है और ऊंच पद इसी मेहनत से मिल जाएगा। प्रश्न एक और है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? डबल, अनेकों फायदे हैं, अनंत फायदे, लेकिन आज बाबा ने 2 फायदे की विशेष बात हमें समझाई है, उसको दिन भर रिपीट करना है। कम से कम जब तक कल की मुरली ना सुन ले तब तक तो करो। इस समय कोई एक तो विकर्म नहीं होता, नंबर 1 फायदा है। जब आप योग युक्त हैं तो मन में अच्छे संकल्प चलते हैं, शक्तिशाली बुद्धि सही निर्णय लेती है, एकाग्रता मन की बढ़ती है, शुद्ध कर्म करने की ताकत तो बढ़ती है, लेकिन कोई विकर्म नहीं होता ऐसी आत्मा से। विकर्म करने वाला अर्थात वो कमजोर है, यानी वीकनेस आत्मा की समाप्त होती है। एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। यही एक पद्धति है, यही एक ऐसी विद्या है, यही एक ऐसा साधन है। आत्मा के किए हुए पूर्व जन्मों के जो विकर्मों का बोझा है वो दग्ध होता है। किससे? राजयोग बल से, राजयोग की तपस्या। इसलिए लिखा हुआ है, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग के अभ्यास से आत्मा के किए हुए विकर्म भी नष्ट होते हैं, और जिनके नष्ट हुए हैं उनके जीवन में हल्कापन आता है। बोझ हट गया ना, हल्कापन आता है, उनका जीवन खिल जाता है, उनके जीवन में पुण्य की पूंजी प्रवेश करने लगती है। गीत, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। बाबा ने विशेष उन माताओं को याद किया जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सत्ता के कहने पर समाज की सेवा में संपूर्ण समर्पण कर दिया। ना लाज देखी, ना शर्म देखी, ना दुनिया के रीतो रिवाज देखे, देखा तो बस एक बाबा का प्यार देखा और अपने जीवन का श्रेष्ठ संसार देखा, और अपने बहन भाइयों के दुखों को देखकर कैसे उनके दुख दूर किए जाएं वो देखा और लग गए सेवा में, है ना। तो ऐसों का वंदन तो प्रभु भी करते हैं, है ना। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहां देखने में आता है कि आखिर पढ़ाने वाला कौन है। तो जिस्म पर नजर जाती है, कोई टीचर होते हैं हमारे, मैम हो या सर हो, कोई भी हो। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं कॉलेज के अंदर, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान आदि आदि। तो नजर तो मनुष्य की देह पर जाती है ना। यहां तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं। क्या? यहां बच्चे तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी पर नहीं। बाबा भी कहते बच्चे मुझे याद करके क्या मिलेगा। याद करना है तो उसे याद करो जिसे मैं भी याद करता हूं। कितनी क्लियर नॉलेज है, स्पष्ट है। नशे में रहना चाहिए, स्वाभिमानी बनकर रहना चाहिए। किस गली में आना हो गया, किस घर का सदस्य बन गए हम, अहो हमारा सौभाग्य। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है निराकार बाप, इस तन द्वारा हमें पढ़ाते हैं तो बाबा की तरफ नजर चली जानी चाहिए। मनुष्यों की तो नजर मर्तबे पर, जाति पाति, काला गोरा, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष आदि आदि पर रहती है। देखो हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, वहां दृष्टि चली जाती है। ज्ञानी योगी होकर के भी अगर ऐसा है तो आपके अंदर ज्ञान नहीं है। अभी भी अगर मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं बौद्धि हूँ, जैनी हूँ, ईसाई हूँ, ये क्या है? अरे आप एक अजर अमर अविनाशी सत्ता की संतान,
आत्मा है आत्मा। शरीर छोड़ने के बाद क्या इतना भी नहीं समझा? ये सब यहीं समाप्त हो जाता है। तो अभी जीवन में रहते हुए इन चीजों से फ्री हो जाओ, मजा है, वरना सजा ही सजा है। इसलिए सभी हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। ठीक है, कोई कर्मों से गिरा हो सकता है, कोई कर्मों से उच्च हो सकता है, लेकिन है तो अपने, और उनकी सजा उन्हें ये प्रकृति खुद देगी। विधान ऐसा विधाता ने बनाया हुआ है, हम क्यों उसमें, दुनिया में कहा जाता है पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। क्या ये मोटी भाषा भी नहीं समझे हम? इसलिए बाबा कहते बच्चे दुनिया में तो ये चलता है, बाकी बाबा के बनने के बाद भी अगर ये है तो आप कहीं के भी नहीं है, बस ना वहां के ना यहाँ के। वहीं रहते तो अच्छा है, अब यहाँ आके भी अगर वहीं के हैं तो ना यहाँ के ना पूरे वहां के। बाबा कहते या हिंदू है मुसलमान है, दृष्टि ऐसी बातों में चली जाती है। बच्चे, तुम बच्चों की यहाँ दृष्टि है कि शिव बाबा के हम सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा भाईचारे का नाता था, है और रहेगा। हम पूर्वज हैं इस सृष्टि के, हम ये बात कभी ना भूलें। बाबा बार बार कहते बच्चे देखो, बाप तो नई दुनिया का वर्षा बच्चों को देने के लिए आए हैं, पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं, मैं राज्यों की पढ़ाई पढ़ाने आया हूं। कभी नहीं कोई कह सकता सिवाय एक शिव बाबा के। कहता हो तो बताओ, कोई कह ना सके बच्चे। तो इस पढ़ाई में उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। जो दुनियावी पढ़ाइयां हैं उनसे प्रॉपर्ट, दुनियावी माना अन्य सत्संग या वो सब, तो उससे कोई ईश्वरीय प्रॉपर्टी का वर्षा मिले, आपको ईश्वरीय अधिकार मिले, वो नहीं हो सकता। बाबा कहते सुख शांति का सागर तो शिव बाबा है, उसके साथ कनेक्शन जुड़ता है तो उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बनते हैं। हाँ, दुनियावी प्रॉपर्टी जो है दुनियावी पढ़ाई से हासिल होती हैं, और वो भी जरूरी नहीं कि आपको हासिल हो जाए। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी जैसे जीवन बेकार होता है, बेकार। इसलिए बाबा कहते देखो बच्चे, वह प्रॉपर्टी साधु सन्यासी तो चाहते ही नहीं। वो तो कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, तो सुख की कामना ही नहीं करते, तो सुख मिलेगा कहां से? सुख धाम में क्यों जाएंगे वो? बाबा कहते बच्चे, तुम सदा सुख शांति की प्रॉपर्टी चाहते हो। मनुष्य तो इन बातों को समझते नहीं, वो यहां की प्रॉपर्टी में ही खुश रहते हैं। देखो बच्चे, आजकल बात मत पूछो, किसी के पास इस नरक में संसार में अगर कहीं धन दौलत है भी तो वो सुखी है, आनंदमय है, ये कोई जरूरी नहीं है। 100 में अगर 1% कोई ऐसा है भी तो उसकी गिनती नहीं आती है ना। तो बाबा कहते देखो बच्चे, नरक के धन दौलत में बच्चे बड़ा दुख है। धन धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं कि बात मत पूछो। पैसा उड़ाते हैं फिर दुख पाते हैं। तो बच्चे खुद को भी दुखी करते हैं चलन के द्वारा, और उनके जो बालक बच्चे जो भी उनके टच में आते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। दौलत पा करके धूल में बुद्धि चली जाती है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, नाम ही है दुख धाम। गरुड़ पुराण में बताया गया है, रौरव नरक आदि आदि विषय वैतरणी नदी चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। गया, बौद्ध गया में गए होंगे आप, तो वहाँ वैतरणी एक तालाब बना हुआ है, वो बनाया हुआ है मान्यताओं के आधार पर। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई नदी या कुछ ऐसे कुछ होता नहीं वहां पर जो पार करना पड़े। तो भगवान कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, बच्चे ये तो सजाएं खानी होती हैं। यहां ही आप देखेंगे शरीर छोड़ने से पहले अगर व्यक्ति को समय मिलता है तो पूरा जीवन का चक्र उसके सामने आता है और घबराता है, चिल्लाता है। कई लोग तो चिल्लाते भी हैं। अचानक कोई चला गया एक्सीडेंट में या अटैक में, वो बात अलग है, वो फिर अगला जीवन शुरू हो जाता है, कर्मों का लेखा जोखा बचपन से ही। यही तो कारण है कि गरीब अमीर छोटा बड़ा इधर उधर वो जो खेल है, जन्म पैदा होता है तो पिछले कर्मों का लेखा जोखा रह जाता है, वो इधर आता है।
बाबा कहते बच्चे देखो, उन्होंने तो बड़ी बड़ी रोचक बातें लिख दी हैं ताकि मनुष्य डरे और श्रेष्ठ कर्म की ओर अपना जीवन अग्रसर करे। बाबा कहते पहले क्या होता था जानते थे? जिस अंग से कोई बुरा काम करते थे उसको काट दिया जाता था। ऐसी व्यवस्थाएं इस विश्व में आज भी बनी हुई है। बहुत कड़ी सजाएं मिलती हैं। अभी तो ऐसी सजाएं हैं नहीं क्योंकि प्रजातंत्र है। फांसी की सजा बच्चे कोई कड़ी सजा नहीं है। क्यों? वही झटका लगा और चले गए। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको उस व्यक्ति ने दुख दिया, तड़पा के ये किया वो किया, तो उससे क्या। लेकिन हाँ, हमारे विधान में सबसे टॉप कैटेगरी वही दी गई है। तो बाबा कहते, कहने का मतलब बाबा की आध्यात्मिक बात समझो तो हो गया खट और निकल गया चुपचाप। इसलिए बाबा कहते पहले ऐसा होता था कि अगर इस हाथ से बुरा काम किया तो हाथ ही काट देते थे ताकि देखते रहो मैंने गलत काम किया तो ये सजा हमें मिली आधी आधी। तो बाबा कहते बहुत कड़ी कड़ी सजाएं होती हैं बच्चे। मनुष्य तो आपघात भी करते हैं। आत्मघात नहीं, आपघात, यानी अपने जीवन के सच्चे साथी को छोड़ देते हैं, जिसको आत्महत्या कहते हैं लोग। आत्मा की तो हत्या होती नहीं, शरीर का घात हो जाता है। दुख के कारण से ऐसा करते हैं क्योंकि दुखधाम है, दुखी हो जाते हैं, जीवन से परेशान हो जाते हैं। पहले भी बहनें क्या होती थी, सती होती थी, तो उसे कोई आत्मघात नहीं, वो तो पति के ऊपर अपना एक धर्म समझती थी, सती हो जाती थी। हालांकि वो व्यवस्था भी बंद हो गई तो अच्छा ही है, क्योंकि जीवन में अनेक पुण्य कमा सकते थे आप, और आपने इतना प्यार किया, काश उससे 10% प्यार उस ईश्वर से लग जाए तो अपना ही जीवन नहीं, अपनों का भी जीवन संवर जाए। जो आपके टच में आ जाए वो भी ईश्वरीय सुगंध से, रूहानी सुगंध से सुगंधित हो जाए, है ना। इसलिए बाबा कहते वहां तो बच्चे विकारों, पति तो विकारी है उसके प्रति, यहाँ तो पतियों का पति बल्कि निर्विकारी बनाने आया। तो यहाँ सती नहीं होना, जीवन में रहते जीवन की बुराइयों को स्वाहा करना। शिव बाबा पतियों का पति और पिताओं का पिता है बच्चे। उस संबंध में सब आ जाते हैं। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा ने विस्तार से समझाया। बाबा ने कहा बच्चे आजकल समय पर तुम्हारे जो संबंध है, मित्र संबंधी जो कुछ भी है, देखा जाए तो गर्त में ले जाने का ज्यादा काम करते हैं। सारे नहीं वैसे होते, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। 1% मैंने कहा, उसकी गिनती नहीं होती। ज्यादातर हमने देखा भोले भाले लोग, बहुत ही अच्छी सोच, और जब उस संग के रंग में लगते हैं, आ जाते हैं कुसंग के चपेटे में, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कहते हैं अरे बच्चा ऐसा तो नहीं था, पूरा संग का रंग लग गया। अरे मेरे भाइयों बहनों, ऐसे संग को लात मारो जो तुम्हारे जीवन को डुबो रहा हो, कोई भी हो। व्हाइट ड्रेस में भी अगर आपसे कोई चर्चा परिचर्चा इधर उधर की करता है तो सोच लो ये खतरे से खाली नहीं है, डुबो देगा। मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी डूबूंगा, ये कहानी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए सबसे गहरी दोस्ती बाबा और बाबा की उन आत्माओं से जो आपको ईश्वरीय सत्ता की तरफ जोड़ते हो, जो तुम्हारे पुरुषार्थ का ख्याल रखते हो, जो तुम्हारी तपस्या में 4 चांद लगाने का काम करते हो। ठीक है, अच्छा है। बाकी मेन तो उनके द्वारा बाबा कर रहा है, इसलिए बाबा ना भूले। कई बार ये भी हम गलती कर बैठते हैं इस योगी तपस्वी वैरागी जीवन में, तो याद रहे हमारा वो है और हम उसी के हैं। ठीक है, उसी से भरना है। जिसने भरा है आज तक उसी से भरा है, तो हमें भी उससे ही भरना है। बाकी ठीक है, दुआ संभालना, हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें सबसे मिलजुल के चलना है। लेकिन ऐसे लोगों का ध्यान रखो जो जीवन की नैया डुबोने का काम करते हो। मुस्कुरा के प्यार से नमस्ते जी, ओम शांति। अरे वाह, बहुत अच्छे हो। अरे भाई रुको, नहीं मैं थोड़ा सा नीचे हूँ, हाँ मिलता हूँ बाद में, बस निकल लो पतली गली से। अपना भला चाहते हो, ये माया है आजकल दुनिया में भी और यहाँ भी, ध्यान रहना। अब देखो जगदम्बा का कौन सा गीत था, माता तू भाग्य विधाता सब। अब देखो जगदम्बा का गीत गाते रहते हैं, भक्ति में गायन करते हैं, परंतु समझते नहीं कि कैसे सौभाग्य विधाता है। मातेश्वरी जगदम्बा को बाबा ने याद किया। तो बच्चे इन बातों को जानते हो, काली जगदम्बा, बच्चे क्या फर्क है इन बातों को भी जानते हो।
देखो, ज्ञान से तुम बच्चे समझते हो, जब लक्ष्मी बनती है तो हो रही है, सुंदर है आत्मा, और जन्म लेते 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 आत्मा क्या हो गई, कला, बिल्कुल आयरन एज में पहुंच गई। तो बाबा ने कहा देखो, अंत का भी गायन है ना, और आदि का भी गायन है, कितने महान है हम सभी। बाबा कहते बच्चे समय बहुत थोड़ा है, अब जास्ती तो टाइम है नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनो। क्यों नहीं बन सकते? सारा खेल हमारी विचारधाराओं का है, संकल्पों का है या नहीं? बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनो। कमल कीचड़ को छोड़ के नहीं भागता, वहीं रहता है, वहीं खिल के दिखाता है, और तोड़ा जाता है प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाता है। कमल को फेंक दिया कीचड़ में, किसी डाली पर लगाया न गया। कहत फूलों का राजा, विश्व में बजता बाजा, कमल को फेंक दिया कीचड़ में, किसी डाली पर लगाया ना गया। रहस्य तेरी कुदरत का पाया ना गया। इसलिए ये अब अर्थ समझ में आते हैं। भजन गाते 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 थे, अभी समझ में आते हैं। बाबा कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी श्रेष्ठ बन सकते हो अगर घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान बनकर दिखाओ तो। बाबा की ताकत है, बाबा खुद शक्ति देने के लिए बैठा हुआ है। ब्राह्मणों को ही कमल पुष्प समान बनना है। कुमारियां तो है ही पवित्र, कुमार कुमारियां, छोटे छोटे बालक बच्चे, और ढल गए, इंद्रियां ठंडी हो गई, अब बोला भी नहीं जाता, लाम लाम निकलता है राम राम की जगह। आंखें 4 यानी चश्मा और टांगे 3 हो गई हैं, डंडी भी आ गई हाथ में। वो भी पवित्रता की तरफ बढ़ जाते एक तरीके से, लेकिन वो उसमें से निकल के आते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा उनका है जो गए ही नहीं, उल्टी सीधी चढ़े नहीं। तो बच्चे पवित्र कमल पुष्प समान ही हैं। बाकी जो विकारों में जाते हैं उनको बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, पवित्र। गृहस्थ व्यवहार में रहते पुष्प समान, कमल पुष्प समान बनो। हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो, सभी को। ऐसा नहीं हम तो माता हैं, हम तो बुजुर्ग भाई हैं, हम कैसे, क्यों नहीं बन सकते भाई? इस विद्यालय में कोई भी आदर्श बाबा ने छोड़ा नहीं। ब्रह्मा बाबा गृहस्थी थे, सबसे टॉप में बुजुर्ग भी थे, सबसे टॉप। मम्मा कुमारी थी, युवा थी, सबसे टॉप में। दादी जानकी जी माता होते हुए भी सबको आगे है। कहाँ आज भी है ना याद, उनके अंग संग रहने वालों के अंदर भी इतनी खुशबू है कि पूछो मत, है ना। जो जो उनके टच में आए आज भी योगी जीवन जीने का आनंद ले रहे हैं, है ना। ऐसे ही आज भी हमारी एक सिस्टर शिवानी जी हैं। तो आप ही नहीं है भाइयों में, कुमारों में देखो, भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी जैसी हस्ती कहाँ मिलेगी आपको, है ना। एक नहीं अनेकों मिसाल हैं इस यज्ञ में। आप बाजी मार के बहाने की अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए बाबा कहते जो बनना चाहे सो बन सकता है। सभी हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, शंख। हाँ, आता है तो बजाओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं। वाइब्रेशन छोड़ो, सबको तरंगे दो। ज्ञान की कटारी चलाओ तो बच्चे बेड़ा पार हो जाएगा। ज्ञान की कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद बच्चे पा नहीं सकते। पा सकते हैं? मेहनत है, मेहनत करनी अपने संस्कारों को चेंज करने की। ये जिद, ये हठ, ये राम की कैटेगरी में नहीं, रावण की कैटेगरी में। इसलिए सरल स्वभाव धारण कर सरलता से व्यवहारिक जीवन जियो। इतनी मिठास हो अपने जीवन में कि कड़वे को भी मीठा बना दो। है तो क्यों नहीं है? बाबा है ना बैठा हमारा। संकल्प तो लो। प्यार में वो जादू होता है, सबको चेंज कर सकता है। बस प्यार से सराबोर मास्टर प्यार का सागर बन करके दिखाओ। संकल्प तो करो, बाबा ताकत छोड़ देगा। संकल्प करो। खींचातानी में जीवन अटकता है, आत्मा भटकती है, याद रहे। देखो बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते उसी सुख में रहो।
बाबा को याद करते रहो। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया बच्चे, तो यहाँ की सारी मेहनत उसकी की कमाई चट हो जाती है। मान लो बहुत पढ़ाई पढ़ी और बहुत आगे मेहनत करके शरीर छूट गया। अब बाबा क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन ये रूहानी पढ़ाई जो पढ़ते हो, कुछ सेकंड भी कर पढ़ते हो, रूहानी कमाई जमा करते हो, वो जन्म जन्म के लिए जमा हो रही है। अंतर बता रहे हैं बाबा वहां और यहाँ में। वो भी जरूरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाबा कहते बच्चे, वह हद की पढ़ाई है बेहद की पढ़ाई। बेहद की रूहानी कमाई कभी विनाश नहीं होती। 21 जन्मों का बच्चे तुम राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ का अगर इम्तिहान पास किया, 21 जन्मों का राज्य भाग्य। हे अर्जुन, अगर युद्ध करते करते तुम शहीद यानी वीर गति को भी प्राप्त हो गए, तो भी तुम्हारा नाम वीरों में कहलाएगा, वीरों में। लेकिन मैदान छोड़कर भागने वालों में लिस्ट में नाम ना लिखाओ, है ना। उसमें भी दिखाते हैं युद्ध करते करते शरीर छोड़ा तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग, है ना। ये यहाँ की बात है। बाप कहते बच्चे, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। योग का प्रयोग करो। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यह ऑर्गन्स काम नहीं करना चाहते हैं, अच्छा तो बच्चे चुपचाप बैठ जाओ। देखो हमारा बाबा कितना हमारा भला चाहता है। चलो शरीर की इंद्रियां काम नहीं कर रही तो भी क्या करो, चुपचाप एकांत में कछुआ के माफिक बैठ जाओ, इस बरकुटी की गुफा में बैठ जाओ। बुला लो अपने प्राण प्रीतम को उसी गुफा में। कहाँ इतनी दूर जाओगे, अरे आ जाओ इधर, तो मुझे और मैं तुम्हें देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। यही तो योग है, यही योग है। दिल का प्यार जिधर जुड़ गया, योग कट नहीं सकता। अगर योग नहीं हो तो दौड़े दौड़े काहे को आश्रम में चले जाते हो। बाबा, हाँ बाबा की मुरली, बाबा की सेवा, क्यों, योग है ना, तभी तो ये भी तो एक उसी में आता है। बाबा कहते बच्चे देखो, यह ऑर्गन्स काम नहीं करना चाहते हूं तो भी चुपचाप बैठ जाओ, हम अशरीरी हैं। बाप से योग लगाते हैं अपने विक्रम विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी तुमको शांति से मिले, परंतु उससे कोई मिलकर के विक्रम विनाश तो नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति मनुष्य के अंदर तो ताकत नहीं कि वो सामने वाले मनुष्य आत्मा के विक्रमों को दग्ध कर सके। ये तो ईश्वरीय सत्ता, जिसको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, उसी की किरणों में वो दम है जो जन्म से कीटाणु हैं, बीमारी माया की जो विक्रमों के दलदल में जो कीटाणु पैदा, वो वही नष्ट कर सकता है। एक ये सूर्य भी करता है और एक वो ज्ञान सूर्य भी करता है, और कोई नहीं दुनिया में। क्यों, ये सूर्य भी स्वतः प्रकाशित है और उसे भी कहीं से चार्ज होने की जरूरत नहीं, ठीक है, वो डिस्चार्ज होता ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे देखो, यहां जब बाप की याद में बैठते हो तो विक्रमाजीत बनते जाते हो। शांति में बैठे विक्रम भी विनाश होंगे, और वाइब्रेशन सबको दे रहे हो तो पुण्य कर्म जमा भी होंगे। पुराने विक्रम भी विनाश होते हैं, तो बच्चे डबल फायदा है। सिवाय इस योग बल के पुराने विक्रम किसी भी हालत में विनाश नहीं हो सकते। कुछ भी कर लें, मन को तसल्ली ले सकते हो, लेकिन दिल तुम्हारा भी जानता है कि ये सब जो गीता हमारी माता है, सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है, जननी है सभी की, उसमें भगवान वाच लिखा हुआ है, हे अर्जुन, जप तप हठ योग कर्म कांड से मैं प्राप्त नहीं होता। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग विकर्मों को भी नष्ट करता है। ठीक है, बाबा कहते देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य समझते हैं विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठंडे पड़ जाते हैं मनुष्य। हम लोग भी उसी में से, अरे कहाँ होगा, ये तो देखो ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, नई नई टेक्निक निकल रही है, वाह क्या बात है। अच्छा, क्या ये भी भूल गए, आया है सो जाएगा, है? जो जन्म जिसने लिया मृत्यु, दुनिया का विनाश कब होगा ये दुनिया वाले को पता है।
क्योंकि उसे मालूम है अभी नई दुनिया की स्थापना में कितनी कमी है। लेकिन हम पतली गली से कब पतले होकर निकल लेंगे पता है। कम से कम अपने कल्याण हित समझो। दादी जानकी जी कहते थे, हमारी मनमोहनी दीदी कहते थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब घर चलना है, चलना है। मम्मा भी कहती थी अब घर चलना है ना। ये धुन लगा दो, धुन। हमारी ये कमाई कोई छीन नहीं सकता। दुनिया की भी शिक्षा, दुनिया की भी पढ़ाई लिखाई योग्यता कोई चोर चुरा नहीं सकता। और ये जो हमारी कर्मों की पूंजी है, ये जो जिसको हम कहेंगे कि त्याग तपस्या में जीवन जो हमारा है, इसे भी कोई छीन नहीं सकता। इसकी जो प्राप्तियां हैं वो कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए होशियार बने, सूक्ष्म कमाई को इकट्ठा करने का आज से नहीं अब से ही अभ्यास करें। तरीका कोई भी अपना सकते हो। मनसा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, जो भी आपको, वाचा सेवा करो। बाबा ने तरीके सिखाए, सीखने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बाबा नारायण बनाता है, बस बनने वाला चाहिए भाई। देखो बच्चे, मनुष्य समझते हैं कि विनाश होगा, लड़ाई को देख, फिर देखते हैं बंद होगी, फिर सोचते हैं पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ठंडे पड़ जाते हैं। बाप समझाते बच्चे समय थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो, कबूतर जैसा मत बनो। बिल्ली आई, देखा तो बिल्ली थोड़ी ठहरती है, देखा होगा आपने, एकदम झपट्टा नहीं मारती, रुक जाती है ताकि कबूतर समझे तो गई। लेकिन जैसे ही कबूतर अपनी आंख बंद करता है, बिल्ली अपना काम कर लेती है। ऐसे शांति के प्रतीक नहीं, शांति के साथ साथ होशियार समझदार, अपनी कमाई का भी चौकीदार, कोई छीन ना ले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के सिरताज फरिश्तों। शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। करते होंगे अभ्यास, नहीं तो करना सीखो। बाबा हमें जीते जी मरना सिखाता है, तो कभी कभी अभ्यास करो। मैं आत्मा अशरीरी अव्यक्त शरीर से निकल गई। कहाँ गई? स्वप्न के माध्यम से कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अनुभव करके आते हैं, दौड़ के आते हैं, प्यास लगती तो पानी पीने आते हैं, क्या क्या है ना। ऐसे सोचो, जिसको जरूरत हो वहाँ चले जाओ, उसको साकाश दो, उस एरिया को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को। फिर वापस आ गए, फिर बाबा के पास गए, फिर बाबा से चार्ज हुए, फिर अपना ये कार्य किया। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो करना सीखो, शरीर से डिटैच होना सीखो। और कभी कभी अपने को यहाँ बैठे बैठे ही भर लो। ये स्थूल बॉडी हट गई, अब रह गए हम पूरा ओरा ही ओरा। ओरा इतना जबरदस्त फैल गया कि उस ओरा की, हमारी उस एंजल बॉडी में ये हड्डी मांस की बॉडी दिखे ही नहीं। ऐसा फील करो, तरीके हैं ना। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत भी बनाना है। अविनाशी प्रारब्ध पाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। उल्टी सब बातों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलो। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्ख बच्चों के लिए। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। ऊंची स्टेज, हमेशा नशे में रहो। मैं आत्मा भ्रकुटी पर विराजमान मालिक हूं। तो सबसे पहले ये जो प्रकृति की हलचल होती है ना, कभी ये हलचल होती, कभी ये होती, पूरे शरीर में अनेक प्रकार की हलचलें होती रहती हैं। अगर आप मालिक बन के रहोगे तो हलचल से परे रहेंगे, बेअसर बेखबर, है ना, जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। पहले इस प्रकृति को जीतो, ये अपने आप अंडर में आ जाएगी। क्योंकि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, इस पिंड को पहले कंट्रोल करो, ये ब्रह्मांड अपने आप। माया जीत बन रहे हो बच्चे, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल बच्चों को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे,
जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो बाकी चीजें स्वतः ही डाउन में आ जाती हैं। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। तपस्या का आज एक और भी अर्थ सुना तो कई बार है, सुनो। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से अंदर की जो फीलिंग है वो अगर अच्छी आप सबको दे रहे हो तो ये भी बच्चे तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। एक है बैठ के एकांत में तपस्या करना, एक अपने जीवन से दूसरों को जीवन देना, श्रेष्ठ उच्च कोटि का। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। हे तपस्वियों, ये भी ऐड कर लो तपस्या की लिस्ट में। अच्छा, विशेष सूचना है हम सभी के लिए, जो भी बाबा का वीडियो देखते हैं सुनते हैं, मधुबन से सूचित किया गया है कि इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य जो हम सभी सुनते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सन्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। तो ये उन्हीं के लिए है विशेष, जिन्होंने कोर्स नहीं किया, जो ब्रह्मा कुमारी इसके टच में नहीं आए, तो उनसे विशेष निवेदन करता है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का छोटा सा साथी, सेवक, सदस्य, सेवाधारी, चौकीदार, जो भी आप समझ लें आप इसको, आपका छोटा नन्हा भाई, कि भाई आप पहले आबासा बेसिक नॉलेज ले लें, फिर इसको सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो कभी कभी ईश्वरीय महावाक्य हैं, उसको सब कुछ कहने का अधिकार है, तो दिल पे थोड़ा सा लगता है ना, लगता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए व्यवस्थित रूप से जो व्यवस्था बनाई है उसी सिस्टम में आकर के इस ज्ञानी योगी जीवन का आनंद लें, बहुत अच्छा है। चलिए पुनः आप सभी को अपने सेवाधारी भाई की ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जिस भाषा में जो आप समझते वो सब कुछ आपको स्वीकार हो। ओम शांति।